हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो सब? अच्छा, तो आज हम लोग ना इस टाइप की वीडियो बनाएंगे जो मैंने दो वीडियोस बनाई थी ना पहले। इस टाइप का स्पीड रैंपिंग इफेक्ट मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, ट्विक्सचर और ब्लर मार्कर्स और शेक। ये क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे ले जाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने कोई ना कोई क्लिप ले लेना अपना जिस पे आप अपना स्पीड रैम्पिंग करना चाहते हो। आप लोगों ने कोई भी क्लियर सा क्लिप ले लेना अपने लिए। सबसे पहले हम इसको करेंगे, बल्कि नहीं, ये 4K में है ना, तो मैं इसको ज़रा सेटिंग कर लूँ, एक मिनट। अच्छा, तो ये क्लिप मैंने लिया है RDR2 से, ऑर्थर मॉर्गन का। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको प्री कंपोज करेंगे हम। प्री कंपोज करने से ना इसके एजेस आ जाते हैं, मतलब सही तरीके से होता है सारा काम। वो सिर्फ वो लेयर लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस पे अप्लाई करना पड़ेगा मोशन ब्लर और फ्रेम ब्लेंडिंग। ये मैंने इस पे अप्लाई करके रखी है। आप यहाँ पे डबल चेक करोगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आप इस पे मोशन ब्लर भी अप्लाई कर देना ताकि स्मूथ हो। फ्रेम जोन से होते हैं वो ब्लेंड होंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा क्लिप है एक। अब हमने इस पे करना है स्पीड रैंपिंग, ठीक है। अब मान लो कि आपका सॉन्ग की 4 बीट्स हैं, ठीक है, बल्कि 3 बीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं रैंडम बीट्स, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हमारी बीट्स पे हमारा हो तेज़ और बाकी एरिया पे हो स्लो, और उसके हिसाब से हमें स्पीड रैंपिंग करनी है, ठीक है। इस हिसाब से हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक इफेक्ट ले लेता हूँ, ट्विक्सचर कहलाता है। प्रो वाला भी मिल जाता है और सादा, आप जो मर्जी यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। मैं तो प्रो वाला यूज़ करता हूँ। अब आपने देखना यहाँ पे मेरे क्लिप्स के कितना FPS है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, जो आप क्लिप्स लेते हो उसका FPS रियल यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम इस पर 60 FPS अप्लाई कर देंगे। उससे पहले आपने सारी कॉपी कर लेनी है सेटिंग। ठीक है, ये सारी सेटिंग हो गई। अब हमें चाहिए अपनी स्पीड रैंपिंग, ठीक है। ये बीट है, यहाँ पे मुझे चाहिए 400 की स्पीड, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए अपनी स्पीड ज़्यादा। यहाँ पे मेरा करेक्टर तेज़ मूव करे, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा स्पीड राउंड अबाउट 400, ठीक है। 400 की स्पीड ले ली मैंने। यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दिया। थोड़े से फ्रेम पीछे आना है, तकरीबन भी 5 to 6 फ्रेम्स। तो आपने उसके वहाँ पे 10 स्पीड कर देनी है, और वहीं सेम उसका थोड़ा सा आगे जाके आपने वहीं पे उसकी स्पीड 10 कर देनी है, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे 3 किस्म के की फ्रेम। इनको आपने इजी एज करना है। इजी एज करने का तरीका, एक F9 होता है कीबोर्ड से और एक ये वाला होता है। यहाँ से आप इजी एज कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा ग्राफ शो हो रहा है। आपने सबसे पहले इसको एडिट वैल्यू ग्राफ करना है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, एडिट वैल्यू ग्राफ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका वैल्यू ग्राफ, हमें स्पीड चाहिए, तो हम इसको यहाँ से 90% तक ले जाएंगे, 90% तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल कॉपी कर लो ग्राफ को, और यहाँ से 90% तक। ये कुछ ऐसा सा ग्राफ्स बन जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को ग्राफ वाली वीडियो में बताया होगा कि हमें जितना ऊपर जाता है ग्राफ, जितना हॉरिजॉन्टल होता है उतना ग्राफ स्लो होता है, जितना ग्राफ वर्टिकल होता है उतना ग्राफ तेज़ होता है। अब ये देखो, इस वाले एरिया में यहाँ तक ग्राफ स्लो है, स्लो है, यहाँ तक फास्ट हो रहा है, फिर यहाँ से स्लो 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 हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपने कर देना है सारे ग्राफ्स को, ठीक है। अब आपने ये वाले की फ्रेम बना लिए। आपने जस्ट इनको कॉपी करना है Ctrl+C से, इनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। मेक श्योर कि आपका 400 वाला जो सा की फ्रेम है वो बीट पे हो, ठीक है। आपने यहाँ से भी ऐसे कर देना है, ठीक है। फर्स्ट बीट पे भी रख देना, अच्छा होता है, स्लो होगा। अब आप ये देखो ज़रा इफेक्ट चेक, ये देखना, ये देखो, ये क्लिप मेरा 2 सेकंड का है, लेकिन देखो उसने उस हिसाब से कर दिया है। इतनी मूवमेंट नहीं आई क्लिप में,
अब आप यहाँ पे अगर मूवमेंट चाहते हो तो आप इस स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट कर लो ये यहाँ पे, और दूसरी पे यहाँ पे आप थोड़ी और ज़्यादा मूवमेंट ले लो। ये देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा और ले लो। तो क्लिप ख़त्म हो गया शायद, अपने हिसाब से कर लेना बाकी का। ये देखो अब थोड़ा हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ये देखो ये रेंडर हो रहा है। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, देखा इतना सिंपल सा वे है। अब आप इस पे अपना जूम भी डाल सकते हो, जैसी मर्जी आपने जूम डालना है। यहाँ से आप ब्लर में कर्व्स लो, बीट्स पे जूम रख लो, रोटेशन डाल लो। बीट पे मुझे चाहिए जूम यहाँ पे 0. करेक्टर दूर है ना, 0.6 ठीक है। ये देखो करेक्टर के फेस पे, यहाँ पे मैंने की फ्रेम ले लिया, यहाँ पे 1। अब ये 2 की फ्रेम आ गए मेरे पास, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला की फ्रेम कौन सा है, 0.6, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। हम इनको ईजीएस कर लेंगे। ईजीएस करने के बाद हम इनका ग्राफ बना लेंगे कुछ इस तरह, ताकि हमारी बीट पे तेज जूम हो, जूम हमारी बीट पे तेज हो सिर्फ, बाकी यहाँ पे ये वाली बीट पे तेज हो, ये वाली बीट पे तेज हो, ये देखो ज़रा, अब आप इसके साथ यहीं पे आप रोटेशन भी ले सकते हो। आपने कोई भी रोटेशन का की फ्रेम लेना है तो आप यहाँ पे इसको कर लो, रोटेट कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको -17 कर लो, यहाँ पे आप फिर इन दोनों को वही कॉपी करो, ठीक है। यू से की फ्रेम को देखो, ये वाला की फ्रेम कॉपी करो, ये वाला यहाँ पे रखो, ये वाला कॉपी करो, यहाँ पे बल्कि हमें 0 चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। इनको भी F9 से ईजीएस करो और इनका भी ग्राफ बना लो। हमें फास्ट जूम चाहिए ना, ये बीट पे फास्ट जूम, तो यहाँ पे फास्ट रोटेशन, बीट्स पे हमें फास्ट चाहिए ग्राफ, तो वहाँ पे हम फास्ट ले लेंगे ग्राफ, बस इतना सा काम है। ठीक है, ये देखना अब रोटेशन करेगा, आप रोटेशन की जो ब्लैक बार्स आ रही हैं इनको आप रिफ्लेक्ट पे कर दो तो वो ब्लैक बार्स भी हट जाएंगी। देखा कितना सिंपल है। अब आप यहीं पे अगर आप डालना चाहते हो शेक, ये से तो शेक ज़रूरी नहीं होता, वो मैं डालता हूँ शेक क्योंकि मुझे कीड़ा कह लो, कीड़ा एक किस्म का है शेक का, मैं शेक डालता हूँ साथ पैनिंग के, उससे पता नहीं क्यों मैं डालता हूँ, लेकिन मैं डालता हूँ, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं डालता हूँ। अब शेक आपने बनाना है तो आप कोई भी किस्म का शेक बना लो। ये रहा मेरा शेक। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक शेक अप्लाई कर लिया, ठीक है, पहली बीट पे आ गया शेक। इसी को कॉपी करेंगे हम, बल्कि डुप्लीकेट कर लेते हैं, CTRL-D डुप्लीकेट, बीट्स पे रख दिया, ठीक है। बीट्स पे हम अगर रख देंगे शेक को तो ये देखो थोड़ा सा कुछ ऐसे वैसे होगा, ये देखो, देखा। आई होप गाइज आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस ट्यूटोरियल में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल मुझे बताना, कमेंट्स करना किस बारे में चाहिए आप लोगों को, मैं आप लोगों को सारा गाइड कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, ईद मुबारक।